उलझाने में व्यस्त थे और वे क्रोधित होकर जोर से बोले। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, झूठ बोलना बंद कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। हमें झूठ से उतनी ही नफरत है जितनी अपराधियों से, और ये बात दरबार में सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता। क्या? छे छे, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस जालिम दुनिया में कोई इतना सच्चा नहीं है, ये दरबारी भी नहीं। तुम जानते नहीं यहाँ हमारी कितनी इज्जत है। अगर मेरा कोई दरबारी झूठा निकला तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, और अगर तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है तो खुद ही देख लो। दरबारियों, क्या यहाँ कोई है जिसने कभी झूठ बोला है? ये सवाल सुनते ही सारे दरबारी चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने तो डर के कारण तुरंत कह दिया कि उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसी उलझन में कुछ मंत्री आपस में खुसफुसाने लगे। अरे अरे अब क्या करें? झूठ बोल दे, पर झूठ बोलना अभी झूठ ही हुआ ना। जिंदगी में इतना झूठ बोला कि झूठ अभी भी झूठ नहीं लगता। लेकिन अरे चुप करो, क्या झूठ झूठ लगा रखा है? अभी मुझे ये नहीं सूझ रहा कि क्या झूठ बोलूं। बस ये खुसुर पुसुर देख बादशाह अकबर उन दोनों मंत्रियों से एक सवाल करते हैं। ये क्या, आपस में क्या खुसफुसाहट चल रही है? सवाल का जवाब दो। क्या कभी तुमने झूठ बोला है? दोनों मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा। महाराज, ऐसा नहीं है। हम वही कर रहे थे कि कुछ झूठ बोलने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। ठीक है। तभी बादशाह की नजर सोच विचार में डूबे बीरबल पर पड़ी। बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? महाराज, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। ये देख दरबार के सारे मंत्री और यहाँ तक कि खुद बादशाह भी चौंक गए, और वो चोर भी अपनी हंसी दबा नहीं पाया, जिसे देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम मेरे सबसे चहेते हो और तुमने ही ऐसी हरकत की है। हम बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। महाराज, कभी ना कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव में झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। बस बीरबल, बहुत हुआ। हम ये और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और तब तक लौट कर मत आना जब तक तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित ना हो जाए। और तुम झूठ बोलना एकदम बंद नहीं कर देते। ये सुन बीरबल सिर झुकाए वहाँ से चुपचाप निकल गए, और वो चोर अकड़ कर बोला। देखा तो क्या मैं यहाँ से बाइज्जत बरी जाऊं? खामोश। शाम को बीरबल अपने घर गंभीर विचार में डूबे आटा पीस रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बादशाह अकबर का कभी ना झूठ बोलने का भ्रम तोड़ सकते हैं। तभी गेहूं के बोरे में हाथ डालते समय उनके हाथ एक जौ की बाली आ गई। उसे देखते ही बीरबल को विचार आया, और उन्होंने तुरंत सोनार सुंदरलाल को अपने घर बुला लिया और उनसे कहा। ये जौ देख रहे हो, ऐसे मुझे बिल्कुल सोने के बनाकर चाहिए। क्या तुम ये कर सकते हो? क्यों नहीं राजा बीरबल, आपका हुक्म सराखों पर। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पत्र लिखा बादशाह और दरबारियों को राज्य की भलाई के लिए और खेत में आने का न्योता दिया, जिसे बादशाह ठुकरा नहीं पाए और तय समय और जगह पर पहुंच गए। बताओ झूठे बीरबल, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? तभी बीरबल ने गमछे से सोने के जौ निकाले और बोले। महाराज, क्या आप ये सोने के जौ देख रहे हैं? ये हमारे अरबी दोस्त ने हमें तोहफे में भेजे हैं, और पत्र में लिखा है कि इस जौ को बोने से सोने की फसल उगेगी। क्या? ये सुन शातिर मंत्रियों की तो नियत ही फिसल गई। देखो, कुछ सोने के जौ हम चुरा लेंगे। जब ये उग जाएंगे किसी को क्या ही पता चलेगा। जरा धीरे बोलो, महाराज ने सुन लिया ना।
इसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे। तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है? वो दरअसल बस इन्हें बोने में आप सबकी मदद लगेगी। कैसी मदद? जिसने कभी झूठ ना बोला हो, तो मैंने सोचा क्यों ना राज्य की भलाई के लिए ये काम आप सबको सौंपा जाए। वैसे भी आप सब तो सच्चे सीधे साधे हैं और खरा सोना आप जैसे खरे इंसान ही बो सकते हैं, और मैं तो ठहरा झूठा, तो ये काम हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि अगर कोई झूठा इंसान इसे बो दे तो उसका सिर उसी वक्त फट जाएगा। अच्छा, ये समस्या है। कोई बात नहीं, दरबार के सारे मंत्री यहाँ हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और वे आगे आके ये जॉब बो देंगे। जी ज़रूर, क्यों नहीं। जिस किसी ने भी झूठ नहीं बोला वे कृपया करके आगे आ जाए, आपका सिर नहीं फटेगा। बीरबल का ये प्रस्ताव सुन सभी मंत्री एक साथ 2 कदम पीछे चले गए और शर्म के मारे उनका सिर झुक गया। ये देख बादशाह बेहद क्रोधित हो गए। क्या आप सबने हमसे झूठ कहा था? इस बात से हम सर ऊंचा करके चलने के लायक नहीं रहे। महाराज, जाने दीजिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। आप तो सच्चे हैं, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला है, और बोल भी कैसे सकते हैं। आपको झूठ से घृणा जो आती है, तो क्यों ना आप ही इस जौ को बो दे। अकबर ये सुनते ही सोच विचार में पड़ गए। मैंने कभी न कभी तो झूठ बोला ही होगा। मुझे याद तो नहीं, पर कभी रानी साहिबा से, या फिर कभी प्रजा से, या फिर कभी मेरे चहीते बीरबल से ही। सोने का बीज बोने से मेरा सर फट गया तो मेरा इतिहास में नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और वे बीरबल से बोले, दरअसल मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि शायद मैंने भी कभी झूठ बोला ही होगा। देखा महाराज, यही तो मेरा कहना था कि हम सब कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं, कभी किसी का दिल रखने के लिए, तो कभी किसी की भलाई के लिए। ये बात तो तुमने 100% सच कही है बीरबल। ये सुन सभी लोग हंस पड़े।